नमस्कार दर्शकों, हम आपका अपने अद्भुत ज्ञान चैनल में पुनः स्वागत करते हैं और आपके सहयोग के लिए हम आपके आभारी हैं। उसी क्रम में आज हम आपको कलश स्थापन, ये बहुत ही प्रचलित प्रसंग और विषय जरूर है, लेकिन आज इसमें कुछ विशेष चीज़ों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं कि जब कलश स्थापन करते हैं उसके बाद उसके कलश के ऊपर नारियल रखने में बहुत सी जगहों पे त्रुटियां होती हैं। क्यों कि चाहे ग्रामीण इलाकों में या बहुत महानगरों में पंडित जी लोगों को इस विषय की पूरी जानकारी न होना या जजमान को भी उसकी पूरी जानकारी न होना या बहुत ऐसे अवसरों में कलश स्थापन होता है कि भागम भाग की स्थिति रहती है, अनुष्ठान, पूजा, नवरात्र, सावन, इन सब घटनाक्रम में, तो उसके लिए लोग सावधानी नहीं रखते हैं। लेकिन वो एक छोटी सी भूल हमारे लिए कितनी भारी पड़ सकती है, आज हम उसी विषय पर आपका प्रकाश डालेंगे। वैसे कलश का जो स्वरूप होता है उसमें जो धातु के कलश होते हैं, तो सुवर्ण के भी कलश आप रख सकते हैं, रजत के भी कलश आप रख सकते हैं, तांबे या ताम्रपात का भी पात्र का भी कलश आप रख सकते हैं। अन्यथा मिट्टी के कलश पे भी देवी देवताओं की आराधना, पूजन, अनुष्ठान करने का विधान है। आज जब कलश स्थापित करते हैं तो उसके अग्रभाग में, मतलब जो हम बैठते हैं जिधर वो दिखता है, तो उधर स्वस्तिक का होना आवश्यक होता है। और जल, कलश के अंदर जल भी भरने का एक नाप, एक परिमाप है। उसमें कहा जाता है कि कंठ तक जल इसमें भरते हैं। कंठ से न ज़्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए। और ये क्रम हमारे आचार्य पंडित शुभम मिश्र जी आपको सारे क्रम को दिखला रहे हैं और पूजन के क्रम में भी इनका पूरा सहयोग और श्लोकों का उच्चारण बीच बीच में रहेगा। अब इसमें जल पूरित करने के बाद कुछ सामग्रियां इसमें डालनी पड़ती हैं, जैसे पंचरत्न हुआ, मृतिका हुई, इसके अलावा सुपारी इत्यादि का भी क्रम है, अक्षत का क्रम है, और द्रव्य कुछ भी, चाहे सुवर्ण, रजत, लौह, जो भी द्रव्य हो, इसको इसमें डालते हैं। इसके तमाम गंधाक्षत, पुष्प, ये सब सारी चीज़ें इसमें डालते हैं। इसके बाद इसको इसके ढकने के पात्र से, और इसमें 5 पल्लव का भी होता है, तो 5 पल्लव में आम का पल्लव, पाकड़ है, कदम्ब का है, अशोक का है, तो जो भी उपलब्धता रहे उसको रखते हुए 5 पल्लव रख लेंगे। तो इसके ऊपर पूर्ण पात्र या इसके जिससे ये ढका रहे वो पात्र इसमें रखते हैं, जिसमें अक्षत इत्यादि के संग। और फिर अभी हम इसमें नारिकेल रखने के क्रम को थोड़ा सा विलंब से बताएंगे। अभी हम बताते हैं कि कलश में किन किन देवी देवताओं का स्थान और आवाहन रहता है, उसको आप श्लोकबद्ध तरीके से सुनिए। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृताः कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा अर्जुनी गोमती चैव चंद्रभागा सरस्वती कावेरी कृष्णवेणी च गंगा चैव महानदी तापी गोदावरी चैव माहेन्द्री नर्मदा तथा नदाश्च विविधा जाता नद्या सर्वास्तथा पराः पृथिव्यां यानि तीर्थानि कलशस्थानि तानि वै सर्वे समुद्रा सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः
सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारिकाः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो आपने सुना कि कलश में अलग अलग स्थान में ब्रह्मा विष्णु महेश इनका निवास है एवं तमाम देवी देवताओं का इनके स्थल में निवास है। तीर्थ का, गंगा का, समुद्र का, वरुण का, जल का, ये सब निवास स्थान है। और इस तरह तमाम बहुत ही देवी देवताओं, असंख्य देवी देवताओं का इसमें स्थान निहित रहता है और उनको इसी कुंभ में, इसी कलश में आवाहन और स्थापन अपने अनुष्ठान के अंतर्गत करते हैं। और अब हम आपको जो सावधानी रखने का पक्ष है उस विषय में आपको बतलाते हैं। कलश स्थापन के साथ सबसे ऊपर उस पर नारिकेल रखने का विधान है। तो नारिकेल का विधान कैसे रखना चाहिए और कैसे नहीं रखना चाहिए, यही जानकारी मुख्य रूप से आपको हम आज देना चाहते हैं। तो उसमें बताया गया है अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय। ये अधोमुखम का मतलब जो नारियल रखे और वो ऊपर की तरफ उसका मुख हो, तो ऐसी स्थिति में वो शत्रुओं की वृद्धि करता है। क्या कहता है कि अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय। तो कभी भी ऊपर मुख कलश पे नारिकेल नहीं रखना चाहिए। और इसके ऊर्ध्वस्य वक्रम बहुरोग वृद्धि, ऊर्ध्वस्व वक्रम बहुरोग वृद्धि, नीचे की तरफ इसको नहीं रखना चाहिए। इसको नीचे की तरफ अगर आप रखते हैं तो घर परिवार में अनेकानेक रोगों की वृद्धि होना प्रारंभ हो जाती है। और प्राची मुखम वित्त विनाशनाय। प्राची मतलब पूर्व की तरफ अगर आप इसको मुख रख के इसका स्थापन करते हैं तो वो धन के विनाश का कारण होता है। अब इसको समझना एक जरूरी है कि जटा वाला हिस्सा जो रहता है वो नीचे का हिस्सा रहता है और जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है पतला वाला, वो ऊपर वाला हिस्सा रहता है। तो जो दिशाओं का क्रम बताया क्या, ऊर्ध्व मतलब ऊपर रखने का, तो नीचे वाला हिस्सा जो जटा जहाँ जिधर मोटी रहती है उसको नीचे नहीं रखेंगे और उसको ऊपर भी करके नहीं रखेंगे। तो इसमें रखने का सबसे उत्तम पक्ष है तस्मात् क्षुदम सम्मुखम नारिकेल। इसके पीछे वाला हिस्सा हम जिधर बैठते हैं हमारे मुख के सामने रखना चाहिए। तो ये इसका क्रम है। अगर मुख के सामने रख के नारियल करते हैं तो 100% अनुष्ठान की पूर्ति संभावित रहती है और किसी भी प्रकार का इसमें नुकसान या क्षति की संभावना नहीं रहती है। नारिकेल रखने में उसमें जल वाला नारियल जो है जल वाला होना चाहिए। किसी कारण से जल वाला नारियल उपलब्ध न हो तो जिस फल के अंदर बीज हो ऐसे फल को नारियल के स्थान में रखना चाहिए। तो ये क्रम हमारे आज कलश स्थापन के मध्य जो सावधानी रखने का था उसी के विषय में बतलाया गया। और हम समझते हैं कि इस जानकारी के बाद से हमारे अंदर जो भूल चूक कमी रही होगी वो आगे पुनरावृत्ति उसकी नहीं होगी और हम सब अपने मनोवांछित फल प्राप्ति में कलश स्थापन के संग जो भी अनुष्ठान करेंगे सफलता प्राप्त होगी। और इसी के संग जय विश्वनाथ।